गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा वायरस। वायरस क्या होता है? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। हैविंग अ इनट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इसके पास क्या होता है कि प्रोटीन, जिसकी बॉडी जो होती है पूरी प्रोटीन की बनी होती है, तो इसके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ एक्ट एज अ पैरासाइट्स। ये सिर्फ क्या होता है कि होस्ट पे सर्वाइव करता है फॉर फूड और न्यूट्रिशन के लिए। सबसे पहले हम पास्चर लीजिए इस विकी। इस 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि वायरस मीन्स विनोम और पॉइजनस एज फ्लूड, मोज़ाइक डिजीज, टबैको। क्या होता है, इन्होंने करा था कि जो वायरस होता है एक पॉइजन है और ये एक फ्लूड की तरह होता है, और इससे एग्जांपल इस डिजीज़ होती है मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टबैको, जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है और ब्रेन से हमारी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकती है, और फिर हमारी बॉडी हमारे बस में नहीं रहती है। फिर M.W. बेजर्के है 1898। इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, इन्होंने बताया कि जो बैक्टीरिया होता है उसको हम फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर के साथ बाहर भी निकल जाएगा। कॉज इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट्स कॉल्ड फ्लूड एज अ कॉस्ट्यूम वीवम फ्लूडियम। जो क्या होता है कि ये कॉज करता है इन्फेक्शन, जो हेल्दी प्लांट्स होते हैं उनको ये अफेक्ट करता है, फ्लूड। फिर W.M. स्टिनहल इस 1935 में इन्होंने कहा कि वायरस could be crystalline and crystalline consists of प्रोटीन। फिर उसने 1935 में स्टेनहल ने बताया कि जो वायरस होता है इसके पास प्रोटीन की बनी हुई बॉडी है, क्रिस्टल। जो वायरस होता है, नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। जो वायरस के पास अपना खुद का RNA और DNA नहीं होता है। वायरस हैविंग न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन। जो क्या होता है, वायरस के पास एक प्रोटीन से बनी बॉडी होती है और दूसरा उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन्फेक्शियस होता है, जो किसी भी प्लांट या ह्यूमन की बॉडी को अफेक्ट करता है। फिर आता है बैक्टीरियोफेगस। जो वायरस क्या करता है, बैक्टीरियोफेगस के अंदर जाके फिर बॉडी को अफेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेगस में डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, और जो बैक्टीरियोफेगस होता है उसके पास डबल स्टैंडर्ड DNA होता है वायरस। द बैक्टीरियोफेगस है प्रोटीन कोड। जो बैक्टीरियोफेगस होता है उसके पास प्रोटीन होता है जिसे कैप्सिड बोलते हैं, और कैप्सिड जो क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसे कैप्सिड बोलते हैं। फिर कैप्सिड होता है प्रोटेक्टर न्यूक्लिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट कैप्सिड का यही काम है कि वो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड जैसे एक से ज़्यादा मम्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, इन्फ्लुएंजा, एड्स, लीफिंग रोल, कर्लिंग, येलो वेन्स एंड कर्लिंग। ये सब क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। एक पैरासाइट होता है जो बॉडी के पार्ट्स को अफेक्ट करता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लिविंग होता है। और जो हमारा वायरस है ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, ये बीच में है। नॉन लिविंग माना जाता है, नॉन लिविंग ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही सर्वाइव कर पाता है, जो भी उसे चाहिए होता है बॉडी से। फिर आते हैं हमारे वायरॉइड्स। वायरॉइड जो टियो डेनियर ने उनको डिस्कवर किया था 1971 में। ये क्या होते हैं, ये वायरस से भी बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक नैनो मान लो। इसके पास फ्री RNA होता है। वायरस के पास ना DNA होता है, RNA नहीं होता, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। बैक्टीरियोफेगस के पास होता है डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है। और जो वायरस होते हैं उनके पास फ्री RNA होता है, और जो वायरस होते हैं उनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता है। RNA ऑफ वायरस लो मॉलिक्यूलर वेट। और जो क्या होता है, वायरस का जो वेट होता है बहुत कम होता है। याद रखना कि जो वायरस होते के पास DNA और RNA नहीं होता है, बैक्टीरियोफेगस के पास डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस होता है, और वायरस के पास क्या होता है कि प्रोटीन होता ही नहीं है, ठीक है, और इसके पास अपना फ्री RNA होता है। फिर आते हैं लाइकेंस। लाइकेंस हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये एक यूनिटी दिखाते हैं एल्गल कंपोनेंट। जो एल्गा होता है उसे फाइकोकॉबिडेंट बोलते हैं, और जो फंगल होता है माइकोकॉबिडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ऑटोटॉपिक भी होते हैं एंड हेट्रोटॉपिक भी होता है, ठीक है।
एल्गी प्रिपेयर फॉर फूड फॉर फंगी, जो एल्गी होती है वो फूड प्रिपेयर करती है फॉर फंगी के लिए। फिर जो फंगी होती है वो जो न्यूट्रिशन रूट, जो फंगी होती है जो भी न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करती है सॉइल से, फिर वो फंगी को प्रोवाइड, एल्गी को प्रोवाइड करती है। एक गुड पॉपुलेशन इंडिकेटर होते हैं जो हमारे लाइकन्स होते हैं, वो पॉल्यूशन फ्री एरिया में ही ग्रो करते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन यही दिखाया है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं और सर्वाइव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ना ये दोनों एक दूसरे का अफेक्ट नहीं करते, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दोनों का किसी को जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कम्युनलिज्म होता है कि एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है। और वायरस क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है, ये याद रखना, नॉन सेलुलर होता है, इसके पास डीएनए एंड आरएनए नहीं होता है। कैप्सोमियर भी होता है। कैप्सोमियर क्या होता है, जो प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर, उसे कैप्सोमियर भी बोलते हैं। ठीक है। हैव अ नाइस डे। और एक टिप है कि आप जब भी नोट्स पढ़ें तो उनको लिख के ज़रूर देखें, तभी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अदरवाइज़ सिर्फ देखने से नहीं होता, लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं उसको अपने आप लिखिए, जो भी जितना भी आपको समझ आया है, और फिर रिवाइज़ कीजिए, और एक नोट्स को 3-4 बार एक दिन में ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।